किया उन्होंने ऐसा? नया लहंगा जला दिया, रोहित का कॉलर पकड़ लिया, उस पर चिल्लाया। ऐसा कैसे कर सकते हैं राघव? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जेल से बाहर निकलकर दुनिया को अपना मुंह दिखाना, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना, मैं जानती हूँ जेल का माहौल एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आप बुरा मत मानिएगा आंटी जी, लेकिन आप यही सोच रही हूँ ना कि ध्रुव और उसकी बहन मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, तो फिर मैं ध्रुव की भलाई के बारे में क्यों सोच रही हूँ? बेटा, आज भले ही कितना भी टकराव हो हमारे बीच, लेकिन कभी तो ऐसा वक्त था ना जब मैंने ध्रुव को अपना बेटा माना था। और माँ का दिल तो होता ही ऐसा है, बेटा मान लिया तो मान लिया। और ये अक्सर बच्चे हैं पिता, ये लोग इन्होंने दुनिया नहीं देखी है, मैंने देखी है। मैं जानती हूँ कि कोई भी दुश्मनी इंसानियत से बढ़कर नहीं होती। इंसानियत की खातिर ही मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक बार जाकर ध्रुव से बात करो, उसका दर्द बांटो। जी, मुझे ना सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी आंटी जी, आप इतना कह रही हैं ना तो ठीक है, मैं ध्रुव से बात करूंगी। जीती रहो, आज ही बात कर लेना। ध्रुव के दिल का बोझ जितनी जल्दी हल्का होगा ना, उसे उतनी जल्दी राहत मिलेगी, है ना? थैंक यू। मैं कम से कम लोगों को दोस्ती और रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें मजबूर नहीं करता। क्यों मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से पिए, मेरे हिसाब से कपड़े पहने। बस बहुत हो गए तुम्हारी बकवास सब। ये क्या हो गया है राघव को? क्यों किया उन्होंने ऐसा? नया लहंगा जला दिया, रोहित का कॉलर पकड़ लिया, उस पर चिल्लाया। ऐसा कैसे कर सकते हैं राघव? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमने देखा उसने क्या किया? उसकी वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी रीत आज। रोहित, तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? उसने वो लहंगा जला दिया जो मैं तुम्हारे लिए पसंद करके लाया था रीत। तुम्हें सबका मतलब समझ आ रहा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि राघव ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली तुम मुझे बताओ, क्या चल रहा है रीत तुम्हारे और राघव के बीच में? तुम्हें उसकी फिक्र क्यों खत्म नहीं होती है? क्यों उसे तकलीफ में देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते रीत? क्यों वो इंसान हमारे बीच में ना होकर के भी बार बार हमारे बीच में आ रहा है? ये सब क्या है रीत? रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? वो मुझे बताएगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी को क्या पहनाऊं, उसके साथ कैसे रहूं, क्या करूं। तुमने देखा उसने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाहता हूं। सीरियसली, गुलाम? प्यार करना गुलामी होता है क्या? नहीं रोहित, बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, हम दोनों एक होने वाले हैं, लेकिन तुम दोनों की फिक्र ही खत्म नहीं होने में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है हमेशा, जो कि हमारे बीच में ना होकर के भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस बहुत हो गया रोहित। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मत करो ना मुझसे शादी।